फिर इनकी भाभी के संग में देख लिया मैंने कि ये भाभी के साथ गंदी हरकत कर रहे थे, तो मैंने देख लिया। और बोलते हैं लड़का होगा तब रखेंगे और लड़की है तो नहीं रखेंगे। तो मेरी लड़की हुई है तो ये लोग रख नहीं रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और थाने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी 4 महीने की बच्ची है, उसकी तबीयत सही भी नहीं है, बुखार आ रहा है, थाने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पति मार मार के और सास ससुर निकाल के बाहर। ठिठुरती ठंड और अंधेरी रात में ये माँ अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ ससुराल के बाहर बैठी हुई है। बस इसकी यही आस है कि किस घड़ी इसका पति और ससुराल वाले दरवाज़ा खोलेंगे और बच्ची समेत इस माँ को अंदर बुला लेंगे। लेकिन हर बीतते पल के साथ इस माँ की आस इस अंधेरी रात में दफन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 4 महीने की बच्ची बीमार भी है, लेकिन इसके बावजूद इसके पिता को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसने इस मासूम बच्ची को इस माँ के साथ ससुराल के बाहर बैठने के लिए मजबूर कर रखा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है वो हम आपको आगे वीडियो बताएंगे। दरअसल ये कहानी यूपी के झांसी की है, जहां पर 24 नवंबर 2024 को वर्षा राय की शादी रवि राय से हुई थी। लेकिन 25 नवंबर यानी शादी के अगले ही दिन वर्षा राय को एक महिला का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मैं रवि राय की पहली पत्नी बोल रही हूँ। ये सुनकर वर्षा राय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इसके बाद पति ने माफ़ी मांगी और पत्नी ने उसे माफ़ भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर वर्षा राय का कहना है कि कुछ महीने बाद मैंने अपने पति को भाभी के साथ अश्लील हरकतें, गंदी हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन वहीं इस कहानी में एक और ट्विस्ट जब आता है, जब वर्षा राय की सास ये कहती है कि हमारी बहू का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, वो किसी लड़के से बातचीत करती है और मेरे बेटे ने यानी वर्षा राय के पति ने उसका मैसेज पढ़ लिया था, जहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम कहो तो तुम्हारे पति को गोली मरवा देंगे। अब ये क्या है पूरी कहानी? इसमें सास झूठ बोल रही है या फिर ये बहू जो है वो झूठ बोल रही है? उसकी कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन ठिठुरती ठंड में ये महिला, ये माँ जो है अपनी 4 महीने की बच्ची के साथ ससुराल के बाहर बैठी हुई है। उसने क्या कुछ रिपोर्टर को बताया, सबसे पहले आप वो जानिए। जी मेरा भी घर है, मेरे सास ससुर रहते हैं, उसमें जेठ जेठानी भी रहते हैं। मुझे घर से निकाला दिया है। क्यों निकाल दिया, क्या है पूरा मामला? मेरी शादी होके आई थी 24 नवंबर को। 25 नवंबर को इनकी पहली बीवी का फोन आया था, सबने माफी मांगी थी तो मैंने माफ कर दिया था। फिर इनकी भाभी के संग में देख लिया मैंने कि ये भाभी के साथ गंदी हरकत कर रहे थे, तो मैंने देख लिया। मैंने अपने पति को समझाया, इन्हें फिर माफी मांगी थी। फिर उसके बाद ये मुझे मारने पीटने लगे, ड्रामा करने लगे और बोलते हैं लड़का होगा तब रखेंगे और लड़की है तो नहीं रखेंगे। तो मेरी लड़की हुई है तो ये लोग रख नहीं रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और थाने जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पति मार मार के और सास ससुर निकाल के बाहर। इसलिए मैं बैठी हूँ। मेरी 4 महीने की बच्ची है, उसकी तबीयत सही भी नहीं है, बुखार आ रहा है। क्या कहते हैं सास ससुर आप? नहीं रखना है मुझे, क्यों? जबरदस्ती तलाक मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं तलाक? वो दूध पहले रखे हैं और भाभी को भी रखे हैं। अच्छा, आपने पुलिस से शिकायत की है? मैंने 4 बार कर ली है, 3 दिन से ही बराबर घूम रही हूँ और इसके पहले भी घूम रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे पेट में बच्ची थी जब से घूम रही हूँ। पति क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब। यहाँ कब से बैठे, कितने घंटे हो गए बैठे? 5 बजे से। 5 बजे से बैठे हुए हैं? हाँ। कोई उठाने नहीं आया? नहीं, पुलिस आई थी? आई थी, चली गई और धमकी और दे रही थी कि मेला थाने से बुलाइए, इसको ले जाएगी तो इसमें 2-4 डंडे घलेंगे तो ये अपने घर चली जाएगी। आपके सास ससुर क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं घर में नहीं घुसेड़ूंगी, चाहे कुछ हो जाएगा। मेरे पति वहाँ बोल के आए थे मैं ले जा रहा हूँ और वहां से छोड़ के भाग गए हैं। विश्वविद्यालय बोल के आए थे। तो मेरा हक है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बच्ची का है, मैं यहीं रहूंगी, मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। 30 साल की वर्षा राय की शादी 24 नवंबर 2024 को राय विहार कॉलोनी के रहने वाले रवि राय से हुई थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन एक अनजान महिला का कॉल आता है, जहां पर वो कहती है कि मैं रवि राय की पहली पत्नी बोल रही हूं। ये सुनकर वर्षा राय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। उसने पति के सामने बात रखी तो पति ने माफ़ी मांगी, अपनी गलती मानी और इसके बाद वर्षा राय ने उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन इसके कुछ दिनों, महीनों बाद जो है वर्षा राय ने अपने पति को भाभी के संग गंदी हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बावजूद पति ने फिर माफ़ी मांगी, फिर अपनी गलती मानी
और वर्षा राय ने उसे माफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वर्षा राय बार बार अपने पति को क्यों माफ़ कर रही थी, अगर उसे ऐसा लगता है। और हम आपको बता दें, ये सब जो आपको बता रहे हैं ये पीड़ित महिला वर्षा राय के आरोप के अनुसार बता रहे हैं। अभी तक पुलिस में इसका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, पुलिस ने ऐसा किसी को गलत साबित नहीं किया है। हम सब कुछ वर्षा राय के आरोपों के अनुसार बता रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वर्षा राय क्यों अपने पति को बार बार माफ़ कर रही थी। अब उसका कहना है कि पति रवि राय का किसी अन्य महिला से अफेयर चल रहा है, वो उससे बातचीत करता है और उससे शादी करना चाहता है। यहाँ तक कि ससुराल वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या कहानी आई, वो वर्षा राय ने ऐसा बताया है कि 4 महीने पहले मेरी बच्ची हुई, उससे पहले पति ने मेरे से कहा था कि अगर तुमने बेटे को जन्म दिया तो हम तुम्हें अपनाएंगे, और बेटी को जन्म दिया तो हम तुम्हें नहीं अपनाएंगे। ऐसा वर्षा राय के आरोपों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह की सोच यहाँ पर रवि राय और उसके परिवार की रही होगी। यहाँ तक कि जिस अन्य महिला से रवि राय बातचीत करता है, जहाँ उससे शादी करने को कहता है, वहाँ पर घर वाले, ससुराल वाले जो है वो भी साथ दे रहे हैं। मतलब रवि राय के जो घर वाले हैं वो साथ दे रहे हैं। 1.5 महीने पहले वर्षा राय अपने मायके गई थी, लेकिन उसके बाद रवि राय उसे कभी लेने नहीं आया, ना उससे कभी बातचीत की। और जब ससुराल वाले कोई लेने नहीं आ रहा तब तो बुधवार यानी 11 फरवरी को वर्षा राय अपनी बच्ची को लेकर ससुराल में पहुंच गई, लेकिन वहां से उसे खदेड़ दिया, उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब वर्षा राय क्या कुछ ना करती, वो पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां पर उसने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जो है दोनों परिवार को, पक्षों को बुलाया, समझौता कराया और कहा कि रवि राय जो है एक अलग कमरे में, किराए के कमरे में लेकर रहेगा, जहां पर उसकी बीवी वर्षा राय और एक 4 महीने की बच्ची रहेगी। पुलिस के समझाने के बावजूद पति रवि राय जो है पत्नी को ससुराल के बाहर छोड़कर वहां से फरार हो गया, और सास ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। इसके चलते जो है वर्षा राय को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा ससुराल के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी भी पहुंचे, जहाँ पर वर्षा राय ने पूरी कहानी बताई कि आखिर क्या क्या उसके साथ पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है। जहाँ पर उसने बताया कि शादी के अगले ही दिन मुझे किसी अनजान महिला का कॉल आता है जो कहती है कि मैं रवि राय की पहली पत्नी बोल रही हूँ। इसके बावजूद वर्षा राय ने उसे माफ़ कर दिया और फिर कुछ महीने बाद भाभी संग रवि राय गंदी हरकतें करते हुए पकड़ा गया। वहीं इस मामले में सास राजकुमारी का कहना है कि मेरी बहू का कहीं बाहर अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा है कि शादी के बाद सिर्फ 8 दिन वो ससुराल में रही, उसके बाद वो मायके चली गई थी और अधिकतर समय जो मायके में गुजारती है क्योंकि उसका किसी अन्य लड़के से अफेयर चल रहा है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि एक बार मेरे बेटे ने उसका मैसेज पढ़ लिया था, जहां पर उसके आशिक ने लिखा हुआ था कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे पति को गोली से मरवाने के लिए तैयार हो। ऐसा सास राजकुमारी ने कहा है कि मेरे बेटे ने अपनी वाइफ का मैसेज पढ़ लिया था जो उसके आशिक ने लिखा हुआ था। वहीं उन्होंने कहा है कि जो मेरी बहू जो आरोप लगाती है कि मेरी बेटे की शादी पहले हो चुकी है, ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं बहू और बेटे को थाने में छोड़कर आई थी, इसके बाद बहू कहाँ गई मुझे कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसी बहू जिसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, जो मेरे बेटे को मरवाने के लिए तैयार है, मैं उसको घर के अंदर नहीं बुलाऊंगी, उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। इस मामले का जो है तुलप बहुत पकड़ लिया गया है। साथ ही इस मामले में जो है प्रभारी विद्यासागर से बात करते हुए हमारे रिपोर्टर को ये बात पता चली है कि महिला को थाने बुला लिया गया है और अगर महिला मामला दर्ज कराना चाहती है तो मामला दर्ज कर दिया जाएगा, नहीं तो दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। तो ये मामला यूपी के झांसी का था, जहां पर दोनों पक्षों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर एक महिला 4 महीने की बच्ची के साथ अंधेरी रात में ठिठुरती ठंड में बाहर बैठी हुई धरने पर ससुराल के बाहर, और बस वो इंतजार कर रही है कि किस घड़ी उसके पति ससुराल वाले घर का दरवाजा खोलेंगे, उसे अंदर बुला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अंधेरी रात जो है बीतती चली जाती है। उस महिला का कहना है, आरोप है कि मेरे पति की 3 दिन जो है अफेयर चल रहा था, जहाँ पर एक शादी पहली हो चुकी थी, भाभी के संग वो गंदी हरकतें में पकड़ा गया था और एक अफेयर और चल रहा है जिससे वो शादी करना चाहता है। साथ ही महिला का ये भी आरोप है कि मेरे पति कह रहे थे कि अगर तूने बेटे को जन्म दिया तो तुझे अपनाएंगे
और नहीं दिया, बेटी को जन्म दिया तो तुझे नहीं अपनाएंगे। और उसके चलते उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। जब मैं मायके गई थी तो मुझे लेने नहीं आए, ना मेरे से बातचीत करते थे, और शायद इसी वजह से जो है अब मुझे अपनाने के लिए नहीं तैयार है और ज़बरदस्ती तलाक मांग रहे हैं। वहीं इस मामले में सास का यह आरोप है कि बहू का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और वो मेरे बेटे को मरवाने के लिए प्लानिंग कर रही है, जिसके चलते हम उसे अब घर नहीं बुलाना चाहते। इस मामले में क्या कुछ है, इसकी जांच होनी चाहिए और कुछ जो है निर्णय निकलना चाहिए। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।